भागवत के आरंभ में 6 अध्यायों में महत्व का वर्णन किया गया है, जो पद्म पुराण से लिया गया है। 2 मुख्य प्रकरण हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की दुख निवृत्ति का और दूसरा धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति के आदि हेतु हैं, तीनों तापों के नाशक हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई है। सुखदेव जी ने जन्म लिया और संन्यास ग्रहण करके जंगल के लिए प्रस्थान किया। उस समय उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ था और किसी भी प्रकार का वैदिक या लौकिक संस्कारों का संपादन भी नहीं हुआ था। उनके पीछे पुत्र विरह से व्यथित व्याकुल व्यास जी महाराज हा पुत्र कहकर पुकार रहे थे। सुखदेव जी आत्माराम थे, आप्तकाम थे। उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। नैन से सोतमासीन अविवाद महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशला सौनिको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि यज्ञ आदि से निवृत्त होकर सूत जी के पास जाकर प्रणति निवेदन करते हुए प्रश्न किया, कलिकाल आ गया है, जीवों की आयु अल्प हो गई है, मति अल्प हो गई है। ऐसे में चित्त उपद्रवग्रस्त हो गया है। ऐसे में कल्याण प्राप्ति का सबसे सुंदर सुगम मार्ग क्या है? सूत जी ने कहा, मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा, सावधान होकर सुनिए। काल व्याल खग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। जिसे सुखदेव जी ने आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया था, वही श्रीमद् भागवत की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब जीव का जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं, पुण्यों का उदय होता है, उस समय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का संयोग सुअवसर उपस्थित होता है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और प्रस्ताव रखा कि आप यह स्वर्गामृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। और एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता। और यह भागवतामृत भागवत की कथा हम देवताओं को सुना
दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा, राजा परीक्षित तो स्वर्ग अमृत के अधिकारी हैं, परंतु देवता इसके अधिकारी नहीं हैं। अभक्तांस्तांस विज्ञाय नादधौ कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जानकर भागवत की कथा श्रवण नहीं कराई और उनकी हंसी उड़ा दी। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में जाकर तराजू के एक पड़ने पर कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन थे, योग, जप, तप, स्वाध्याय, सभी को रखा और एक पड़ने पर श्रीमद् भागवत को रखा और तौला कि कौन श्रेष्ठ है। आश्चर्य कि श्रीमद् भागवत का पड़ना ही भारी रहा। सप्ताश्रवण विधि कौमारी तस्य भाषिता। सबसे पहले सौनकादि ऋषियों ने, सौनकादि ऋषि 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन्होंने नारद जी को सबसे पहले श्रीमद् भागवत की साप्ताहिकी विधि से कथा श्रवण कराई थी। तो सौनकादि ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि नारद जी तो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। नारद जी लोक विग्रह से रहित हैं, विरक्त शिरोमणि हैं, एक जगह ठहरते नहीं हैं। यह संयोग सुअवसर कैसे उपस्थित हुआ? सूत जी ने कहा, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायात तत्र सुस्तत्र नारदम्। एक बार सौनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार यहाँ सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में आए। वहाँ पर उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी दुखी थे, चिंतित थे। पूछा नारद जी से, इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतो वित्तो यथा जना। नारद जी, अभी आप दुखी हैं, चिंतित हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि एक बार मैं तीर्थाटन करने के लिए मृत्युलोक में गया। वहाँ पर मैंने सभी तीर्थों का भ्रमण किया, परीक्षित,